हे गाइस, कॉमिक यूनिवर्स में आप सबका स्वागत है। और आज मैं लाया हूँ एक नई सीरीज जिसका नाम है हाउस ऑफ एक्स एंड पावर ऑफ एक्स। दोस्तों, ये दोनों सीरीज अलग अलग है लेकिन दोनों भी एक दूसरे से ही कनेक्टेड है और जो भी इवेंट्स इन दोनों सीरीज में होते हैं वो आगे जाकर डॉन ऑफ एक्स के स्टोरी लाइन से जुड़ते हैं। दोस्तों, ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है और इस सीरीज में हमें काफी सारे हीरोज देखने मिलेंगे जैसे कि प्रोफेसर एक्स, मैग्नेटो, वोल्वरिन, साइक्लोप्स और भी बहुत से लोग। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। कहानी शुरू होने से पहले हमें प्रोफेसर एक्स की बातें दिखाई जाती है जो ये होती है, अर्थ के इंसानों, तुम जब सोते हो पूरी दुनिया बदल जाती है। हमारी कहानी शुरू होती है प्रोफेसर एक्स के साथ जो एक एलियन पेड़ के सामने खड़ा था जिसमें बहुत से ककुन्स थे जो अगले ही पल टूट जाते हैं और उसमें से कुछ बच्चे बाहर आते हैं और रेंगते हुए प्रोफेसर एक्स के पास आते हैं। प्रोफेसर एक्स उन्हें देखकर उन्हें खुशी से पास बुलाता है। फिर कहानी 5 महीने पीछे चली जाती है जहाँ पर क्रकोआ नाम की जगह पर हमें कोलोसस एक पेड़ को लगाते हुए दिखाई देता है। फिर 4 महीने बाद हमें स्टॉर्म दिखाई देती है जो वेस्टचेस्टर में एक पेड़ लगा रही थी। फिर 3 महीने बाद हमें एक और एक्समैन दिखाई देता है जो चांद की नीली सतह पर पेड़ लगा रहा था। और 2 महीने बाद हमें एक एक्समैन को मार्स के एरिया पर पेड़ लगाते हुए देखते हैं। फिर 1 महीने बाद सैवेज लैंड में हमें एक एक्समैन पेड़ लगाते हुए दिखाई देता है। और फिर 3 हफ्ते पहले वॉशिंगटन डीसी में हमें एक एक्समैन पेड़ लगाते हुए दिखाई देता है। और फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहाँ पर हम जेरूसलम हैबिटेट देखते हैं जहाँ पर अब वो लगाए हुए पौधे पेड़ बन चुके हैं। तब भी वहाँ पर हमें कुछ एम्बेसडर दिखाई देते हैं जिन्हें वहाँ प्रोफेसर एक्स ने बुलाया था टेलीपैथी से ताकि उन्हें एक ऐसा ऑफर दे सके जिसे वो मना ना कर सके। दरअसल में प्रोफेसर एक्स ने उन्हें वहाँ बुलाया था ताकि उन्हें एक ऐसी दवाई दे सके जो ह्यूमंस के लिए फायदेमंद हो। तभी वे लोग जेरूसलम के अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें प्रोफेसर एक्स तो नहीं मिलते लेकिन उन्हें वहाँ पर मैग्नेटो मिलता है जिसे देखकर वे लोग डर जाते हैं लेकिन मैग्नेटो उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। फिर हमें उन फूलों के बारे में पता चलता है जो क्रकोआ में आते हैं। क्रकोआ असल में एक आइलैंड है जो खास म्यूटेंट्स के लिए बनाया था। वहाँ पर 3 खास फूल उगते हैं जिसमें से एक फूल से बनता है ह्यूमन ड्रग एल, एक ऐसा ड्रग जिससे इंसान की उम्र 5 साल और बढ़ जाती है। दूसरे फूल से बनता है ड्रग आई, एक ऐसा ड्रग जिससे एंटीबायोटिक बन जाती है जो सारी बीमारियों के लिए काम आती है। और तीसरा फूल जिससे बनता है ह्यूमन ड्रग एम, एक ऐसा ड्रग जो हर एक प्रकार की दिमाग की बीमारियों को ठीक करता है। ये 3 ड्रग्स ह्यूमंस के लिए है। तो वही 3 फ्लावर्स और भी थे जो म्यूटेंट्स के लिए थे जिसमें से पहला फूल गेटवे है जो एक प्रकार का पोर्टल है जो सिर्फ म्यूटेंट्स के लिए काम आता है। दूसरा फूल है हैबिटेट जो एक प्रकार का परिसर बनाता है जो सबके लिए सुरक्षित हो। और तीसरा फूल है नो प्लेस जो बहुत ही कम आता है। फिर हमें वेस्टचेस्टर दिखाई देता है जहाँ पर जीन ग्रे कुछ म्यूटेंट्स को लेकर क्रकोआ आ जाती है। तभी एक म्यूटेंट बच्ची जीन से पूछती है कि क्या कोई भी इस गेटवे के जरिए आ सकता है क्या, जिस पर जीन कहती है कि सिर्फ म्यूटेंट ही इस गेटवे से आ सकते हैं और अगर किसी ह्यूमन को यहाँ से आना होगा तो उसे म्यूटेंट के साथ ही आना होगा। और ये कहते हुए वे लोग गेटवे की तरफ बढ़ते हैं। फिर जीन ग्रे उन सबको लेकर क्रकोआ पहुंच जाती है जहाँ वो बच्ची लोगन को देखकर खुश हो जाती है और प्रोफेसर एक्स जीन को देखकर खुश हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हमें एक स्पेसक्राफ्ट दिखाई देता है जो एक स्पेस स्टेशन की ओर जा रहा था जिस स्टेशन का नाम था द फोर्ज, जहाँ पर ह्यूमंस का ग्रुप रहता है जिस ग्रुप का नाम है ऑर्चिस। ऑर्चिस दरअसल में एक ग्रुप है जो इंसानों की आखिरी उम्मीद है जो बनाई गई थी बड़े संस्थाओं जैसे कि एम, शील्ड, हाइड्रा, अल्फा फ्लाइट ने बनाई थी ताकि वे लोग ह्यूमंस को खत्म होने से बचा सके। ये फोर्ज बनाया गया था एक सेंटिनल के सर में। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं डैमेज कंट्रोल जहाँ पर मिस्टिक, सेबरटूथ और टॉड घुस जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। फिर वो इन्फॉर्मेशन लेकर वहाँ से निकलते हैं लेकिन तभी वहाँ पर ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर फैंटास्टिक फोर आ चुके थे। फैंटास्टिक फोर को वहाँ देखकर सेबरटूथ कहता है कि वो फैंटास्टिक फोर को संभाल लेगा और मिस्टिक और टॉड को वहाँ से भागने के लिए कहता है। लेकिन द थिंग, सेबरटूथ तो एक गुस्सा मारता है। तभी मिस्टिक और टॉड वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ मैग्नेटो उन एम्बेसडर को सारी जगहों का टूर करवा रहा था और उन्हें बता रहा था उन जगहों के बारे में। यहाँ मिस्टिक और टॉड जैसे तैसे भागकर गेटवे से निकल जाते हैं लेकिन सेबरटूथ अंदर घुसने से पहले ही पकड़ा जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर साइक्लोप आ जाता है
और फैंटास्टिक फोर से कहता है कि उसे सेबरटूथ सौंप दे, लेकिन मिस्टर फैंटास्टिक ऐसा करने से मना करते हैं। तभी साइक्लॉप अचानक से कहने लगता है कि वे लोग सेबरटूथ को अपने पास ही रखे क्योंकि अब उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी सुजैन स्टॉर्म साइक्लॉप्स से पूछती है कि आखिर चार्ल्स जेवियर करने वाले क्या है, जिस पर साइक्लॉप्स कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन जाते वक्त सिर्फ इतना बताता है कि वे जो भी कर रहे हैं उसी में दुनिया की भलाई है। यहाँ पर मैग्नेटो के साथ घूमने के बाद वे सारे एम्बेसडर आपस में बात करने लगते हैं। तभी यहाँ पर ये रिवील होता है कि उनमें से एक एम्बेसडर स्ट्राइक का एजेंट है, लेकिन ये बात मैग्नेटो भी जान जाता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर उसकी गन निकाल लेता है और उस गन के टुकड़े कर देता है और उस एजेंट को हवा में उठाता है। तभी वो एजेंट कहने लगता है कि वो इस गन का इस्तेमाल नहीं करने वाला है, वो तो सिर्फ उसने प्रोटेक्शन के लिए ली। मैग्नेटो उसे छोड़ देता है और वहां से जाने के लिए कहता है और साथ ही उन्हें कहता है कि वो धमकी नहीं दे रहा है, वो तो सिर्फ उन्हें समझा रहा है कि अब सब कुछ बदल चुका है और जल्द ही सारे हालात को समझ जाओगे और जल्द ही तुम इंसान समझ जाओगे कि तुम्हें इन सारे चीजों के लिए शुक्रिया करना चाहिए। तभी वो एजेंट कहने लगता है, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? जिस पर मैग्नेटो कहता है, हाँ मैं अच्छे से जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। तभी एक एम्बेसडर मैग्नेटो से कहता है, तो तुमने हमें यहाँ बुलाया धमकी देने के लिए? जिस पर मैग्नेटो कहता है, नहीं मैं सिर्फ वादा करना चाहता हूँ, धमकी नहीं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि तुम इंसान भले ही जैसे भी हो, लेकिन तुम्हें अब समझना चाहिए कि तुम्हारे अब नए गॉड्स हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं जल्दी लौटूंगा आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत एंड थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।